सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम अपनी गलतियों को महसूस करें। हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जाने और अनजाने में, और अगर हम अपनी गलतियों को महसूस करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, अब हमने ये गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है, हमने अपने अंदर सुधार लाना है। तो ये बात जिसको हमेशा महसूस हो जाती है कि हमने गलती की है, हाँ मुझसे गलती हुई है, और अपनी गलतियों को हम मान लें और सुधार लें, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। जो अपनी गलतियों को हमेशा हर पल महसूस करते रहते हैं और अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं, वो सबसे महान इंसान होते हैं। महानता इसी में है कि हम अपने अंदर झांकी मारें कि हमारे अंदर मिस्टेक कहाँ पे है और हमसे कहाँ पर कौन सी गलती हुई है। अपनी पूरी लाइफ में हम देखें कि कौन सी गलती हम बार बार कर रहे हैं, तो अपनी गलती को हमें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर अपनी कमियों को नहीं देखते, अपनी गलतियों को नहीं देखते और सामने वाले की गलती देखते हैं। तो अक्सर एक बातें हम सुनते हैं और कहते भी हैं कि जब हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी तीन उंगली हमारी ओर इशारा करती है। कि सबसे पहले हम खुद को देखें, खुद के अंदर झांकी मारें, पहले अपने आप को हम चेंज करें, अपने आप को बदलें, अपने आप को सुधारें। क्योंकि अगर हम अपने आप को सुधारते नहीं हैं, हमारी अपनी कमी को हम दूर नहीं करते हैं और सामने वाले पे फॉल्ट निकालते हैं, कमी निकालते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि ये तो खुद सुधर नहीं रहा है और मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे प्रवचन कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने इसको ध्यान पे रखना है। विशाल बनना है, इस निरंकार के साथ जुड़ के हमने विशाल बनना है, विराट बनना है। और विशालता तभी आती है जब हम विशाल विराट निरंकार के साथ जुड़ते हैं, इस निरंकार के एहसास में रहते हैं, तो निरंकार हमें हमारी गलतियों का एहसास करवा देते हैं और दातार शक्ति भी देते हैं कि अपनी गलतियों को हम दूर करें। क्योंकि प्रभु कृपा से हर चीज़ संभव हो जाती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लिया है परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट है केवल परमपिता परमात्मा। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी। पूर्ण परफेक्ट है केवल ये गुरु निरंकार। बाकी हर इंसान अधूरा है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती है। हाँ, ये बात अलग है, हम अपनी कमी को नहीं मानते हैं, अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और अपनी गलती को ना स्वीकार करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए हमने अपने अंदर विशालता को लाना है, अपने अंदर झांकी मारना है। कि जो विशाल विराट होते हैं सबसे पहले अपने अंदर ही देखते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है वो अपने अंदर ही देखते हैं कि मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब संत कबीरदास जी की एक वो अवस्था, उन्होंने कह दिया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप न तो मुझसे बुरा ना कोई। तो ऐसे महान संत ने जब ये भाव रखे कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, ये सब हमसे अच्छे हैं। अगर कहीं बुरी बुराई है, कोई कमी है, तो हमारे अंदर है। क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे। कह हरदेव की बातें पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो ये जो सहनशीलता है, ये उसी के पास आती है
जो परमात्मा में डूबे रहते हैं, निरंकार में डूबे रहते हैं, और निरंकार फिर हमें एहसास करवाते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ते हैं हम, तो परमात्मा हमें इस बात का एहसास देते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पे कमी है। अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है, अपनी नेकी और बदी से कौन भला अनजान है। कब औरों को लाभ दिया है, कहाँ किया नुकसान है, अपने भले बुरे कर्मों की सबको ही पहचान है। क्या क्या खुद से हुई है गलती, हर बंदा ये जान रहा है। अलग यह बात कि अपनी गलती को न मान रहा। पहले गलत किया है तो अब सही रास्ता तू अपना, अपनी भूल सुधार ओ बंदे, तू जीवन को सफल बना। सबका अंतर्यामी है ये, अंग संग जो निरंकार है। कई हृदय इसी का दिल में भय रखना हर बार है। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कई हृदय कर्म वो करता साक्षी इसको मानकर। तो बाबा जी ने हमें छोटी छोटी बातें समझाई हैं। हम जब संपूर्ण हृदय वाणी के शब्दों को पढ़ते हैं तो बाबा जी ने कितनी गहराई में जाकर हमें समझाया है। और सदगुरु तो समझाते हैं, सदगुरु का काम हमें समझाना, सावधान करना। बाबा जी समझाते हैं कि जो स्वयं को ही सुधारे, सच्चा वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है, सफल वही प्रचारक है। हर पल हर क्षण जिस बंदे ने खुद को ही समझाया है, सदा उसी बंदे के वचनों में असर आ पाया है। सचेत रहने वाला जन ही संभल संभल कर चलता है। काजल की इस कोठरी से बच के साफ निकलता है। पाक साफ है दामन जिसका, जो बंदा बेदाग है। इस दुनिया में दूसरों के धो सकता वो दाग है। उसके लिए है सब कुछ अच्छा, जो खुद अच्छा बन जाता है। कई हरदेव गुरु की शिक्षा जीवन में अपनाता है। तो सदगुरु की टीचिंग शिक्षाएं हमें महान बना देती हैं, अगर हम उस पर चलें, उसको मान लें। तो सदगुरु की सबसे बड़ी जो शिक्षा है, सबसे पहले हम खुद को सुधारें, खुद के अंदर चेंजिंग लाएं। सदगुरु के वचन पे जो चलता है उसका रूपांतरण हो जाता है, उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो हमने अपने आप को चेंज करना है, अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को देखना है, अपने आप को ही सुधारना है। कर्म जिसका बोलता है, सफल वही प्रचारक है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।